और अब आइए बात करते हैं दिल्ली की। आज दिल्ली विधानसभा सत्र का आखिरी दिन था, लेकिन विधानसभा के चौथे दिन रेखा सरकार और बीजेपी विधायकों ने आपके विधायकों को सीधे धमकी दे डाली, क्योंकि विधानसभा सत्र के दूसरे और तीसरे दिन आपके 21 विधायकों के सस्पेंशन के बाद जैसे ही इस सत्र के चौथे दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों और विपक्ष की नेता आतिशी को विधानसभा में एंट्री मिली तो फिर से उन्होंने हंगामा मचाना शुरू कर दिया। विधानसभा में कैग रिपोर्ट पर चलती चर्चा के बीच आपके विधायकों ने बवाल किया, बीजेपी के विधायकों ने वार्निंग दे डाली। मोहन सिंह बिष्ट ने तो यह भी कह दिया कि अगर वो स्पीकर की चेयर पर बैठ गए तो हंगामा मचाने वाले आपके सारे विधायक बाहर होंगे। ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए। दिल्ली विधानसभा में आपको एंट्री, भ्रष्टाचार और घोटालों की घंटी। विधानसभा के आखिरी दिन सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा, आपको चेतावनी। आपके विधायकों ने टोका तो बीजेपी विधायकों ने जमकर ठोका। रेखा सरकार की आपको वार्निंग, हंगामा किया तो अंदर नहीं आ पाओगे। सीएम रेखा बोली, आपके 10 साल के कार्यकाल में सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार। आतिशी बोली, वादों पर दिल्ली वालों को गुमराह कर रही है रेखा सरकार। दिल्ली में आम आदमी पार्टी हार गई, सत्ता से बेदखल हो गई, 62 सीटों में 22 सीटों पर आ गई। इसके बावजूद आम आदमी पार्टी बीजेपी से लड़ भिड़ रही है। दिल्ली में विधानसभा सत्र के चौथे दिन आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को 3 दिन की पाबंदी के बाद सदन में एंट्री मिलती है, लेकिन सदन में जैसे ही रेखा गुप्ता सरकार सीएजी रिपोर्ट पर चर्चा शुरू करती है, आम आदमी पार्टी के सारे विधायक फिर से हंगामा मचाना शुरू कर देते हैं और फिर आपके विधायक और बीजेपी विधायक कुलवंत सिंह राणा के बीच जोरदार भिड़ंत हो जाती है और दोनों तरफ से काफी देर तक तू मैं होती है। दिल्ली की जनता के पैसे के साथ घोटाला हुआ, वो नहीं बोलना भाई बीच में मिस्टर, वो नहीं, मैं बोल रहा हूँ, आप चुप रहेंगे, मैं बता रहा हूँ आपको। ऐसे हुआ वो नहीं चले, मत ऐसे वो नहीं चलेगी। चोरी खुलेगी तुम्हारी, चोरी खुली भी गई है और तुम ईमानदार, तुम चोर लोग हो, चोरी से आए थे तुम लोग, तुम ईमानदार हो, बोलते रहे बेशक। इसने वो कैसे बोली, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसकी हिम्मत कैसे हुई बोलने की, इसकी हिम्मत कैसे मेरे पास में करने की। ये कल का बच्चा मेरे से कर रहा है। बहस बढ़ी तो बात धमकी तक पहुंच जाती है। मुस्तफाबाद से जीतकर आए बीजेपी विधायक मोहन सिंह बिष्ट आपके 22 विधायकों को सीधे चेतावनी देते हैं और कहते हैं कि जिस दिन मैं चेयर पर बैठूंगा तो सबको बाहर निकाल दूंगा। सुनो, ये तो अध्यक्ष जी का तुम्हें धन्यवाद करना चाहिए। जिस दिन मैं चेयर पर बैठा ना, मैं तुम्हें तुरंत बाहर निकालूंगा। क्या है ये सदन, ये मच्छी बाजार नहीं है। ऐसे उन्हीं चलेगी, चोरी खुलेगी तुम्हारी। दिल्ली विधानसभा के विशेष सत्र के आखिरी दिन आप और बीजेपी के बीच टक्कर जोरदार होती है। इस बीच आम आदमी पार्टी के तिलक नगर सीट से विधायक जरनैल सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फोटो पोस्ट करते हैं और रेखा गुप्ता सरकार पर सवाल खड़े करते हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली विधानसभा में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि बिना मंत्रियों के सदन में चर्चा चल रही है। सरकार की तरफ से जवाब कौन देगा? आम आदमी पार्टी विधायक जरनैल सिंह की इस पोस्ट पर बीजेपी ने आपत्ति जताई और कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी का कहना है कि इस तरह चलते सदन में फोटो क्यों खींची। इस मामले में बादली सीट से विधायक दीपक चौधरी पॉइंट ऑफ ऑर्डर यानी नियमों के उल्लंघन के संबंध में प्रस्ताव लेकर आए। दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने इस मामले को लेकर जरनैल सिंह से कहा कि वो पोस्ट डिलीट करके माफी मांगे। विधायक अजय महावर ने सदन में कहा कि आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह का फोन जब्त किया जाए, लोकतंत्र के मूल्यों की रक्षा हो। आपको बता दें कि रेखा गुप्ता की सरकार बनने के बाद दिल्ली विधानसभा का पहला सत्र शुरू हुआ तो पहले ही दिन हंगामा कट गया। आपकी तरफ से विपक्ष की नेता बनी आतिशी ने आरोप लगाया कि सीएम के कार्यालय में अंबेडकर साहब और भगत सिंह की फोटो हटाकर पीएम मोदी की फोटो लगाई गई है। हालांकि बीजेपी ने सफाई और सीएम ऑफिस की तस्वीरें जारी करते हुए कहा कि आप वाले कैसे झूठ बोल रहे हैं,
जबकि अंबेडकर साहब और भगत सिंह की फोटो अभी भी लगी हुई है। लेकिन आतिशी ने हंगामा मचाना बंद नहीं किया और विधानसभा सत्र के दूसरे दिन जब एलजी विनय सक्सेना ने अपना भाषण शुरू किया तो विधानसभा में आपके विधायकों ने जय भीम के नारे लगाने शुरू कर दिए और विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने आपके 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया। और तो और आतिशी समेत आपके 21 विधायकों की विधानसभा परिसर में भी एंट्री बैन कर दी गई। आतिशी ने इस पर भी बहुत हंगामा मचाया। आतिशी ने रेखा गुप्ता सरकार को तानाशाही वाली सरकार बताया तो बीजेपी ने कहा कि सीएजी रिपोर्ट में हुए आपके भ्रष्टाचार के खुलासों को दबाने के लिए आम आदमी पार्टी ये सब कर रही है। इस तरह आतिशी विधानसभा के बाहर धरना देती रहीं और रेखा सरकार ने विधानसभा में 2-2 सीएजी की रिपोर्ट पेश कर दी। और जब विधानसभा सत्र के चौथे दिन आम आदमी पार्टी के विधायकों का सस्पेंशन खत्म हुआ तो सीएम रेखा गुप्ता ने साफ-साफ लफ्जों में कहा कि आपकी पुरानी सरकार में भ्रष्टाचार के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। आपदा के पिछले ये 10 साल स्वास्थ्य के नाम पे केवल भ्रष्टाचार हुआ है अध्यक्ष जी, केवल भ्रष्टाचार। केवल वो मुद्दे नहीं है जो इस सीएजी की रिपोर्ट में है। बात यही खत्म हो जाती तो और बात थी, बात तो अभी शुरू हुई है। अभी तो इनके काले कारनामे खुलने शुरू हुए हैं। आज जब मैं अधिकारियों के साथ बैठी और मैंने उनसे पूछा कि बताइए भाई क्या है, तो मुझे ये समझ में आई कि मरीजों को नकली दवाइयां और नकली मरीजों को असली पेमेंट की गई उनके नाम पे असली पेमेंट की गई। और मोहल्ला क्लिनिक की तो जो हालत है, मोहल्ला क्लिनिक की तो ये हालत थी जहां मरीज भी नकली, जहां पे टेस्ट भी नकली, जहां दवाइयां भी नकली, परंतु एक चीज असली रही, पेमेंट असली हुई है, बाकी सब कुछ नकली। कितने मरीज आते हैं, अस्पताल बंद में भी पेमेंट हो जाती है। करोड़ों रुपए की मोहल्ला क्लिनिक के नाम पे पेमेंट्स हुई, परंतु उसकी कहीं से कहीं तक कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं है। सफाई के नाम पे घोटाला, दवाई के नाम पे घोटाला, टेस्ट के नाम पे घोटाला, इलाज के नाम पे घोटाला, बेड के नाम पे घोटाला, भर्ती के नाम पे घोटाला। घोटालों की सरकार केजरीवाल। 4 दिन के सदन में जिसमें दिल्ली के टैक्स पेयर का लाखों रुपया खर्च हो गया, एक भी काम से जुड़ी हुई बात भारतीय जनता पार्टी ने नहीं करी है। आतिशी जी को नेता विपक्ष के साथ साथ उनको एक पद और मिलना चाहिए, हंगामा पार्टी के अध्यक्ष का पद भी उनको मिलना चाहिए, क्योंकि वो हंगामा ही करेंगे और उनके पास कोई उनके पास ना तो जवाब है इन घोटालों का, ना उनके पास हेल्थ घोटालों का जवाब है, ना उनके पास शराब घोटालों का जवाब है, ना उनके पास शीश महल का जवाब है, ना उनके पास ये लग्जरी बनाई ऑफिस का जवाब है, इसलिए वो हंगामे करते हैं। अब बीजेपी कह रही है कि केजरीवाल की पुरानी सरकार में जो घोटाले और भ्रष्टाचार हुए हैं, सीएजी रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं, उनकी जांच भी होगी और एक्शन भी होगा। देखिए, जो लिकर की थी उसमें ऑलरेडी एफआईआर लॉन्च थी, उसमें ऑलरेडी सीबीआई और ईडी इन्वेस्टिगेट कर रही थी। लेकिन अब जो ये सामने आया है मसला, ये बहुत गंभीर मसला है। मेरा मानना है कि पीएससी की रिपोर्ट के बाद इसको विजिलेंस को भी देना होगा और इस पे मुकदमा भी दर्ज होगा। अरविंद केजरीवाल जी ने किस तरीके से हजारों करोड़ रुपए इसने घपले किए हैं। लगभग जो पैसा केंद्र सरकार से आया 750 करोड़ का हिसाब ही नहीं है। तो मैं तो यही मानता हूं कि उतना जल्दी क्या करना विपासना में, थोड़ी देर और इंतजार करिए। ये कैग की रिपोर्ट ने सामने आने से मुकदमे दर्ज होंगे और आपको लंबा समय मिलेगा विपासना करने के लिए। जी, यही संवैधानिक प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया से जांच होकर दूध का दूध पानी का पानी होगा। सीएजी रिपोर्ट के हर पन्ने पर भ्रष्टाचार की नई इबारत है। इस इबारत को जनता के सामने लाकर पढ़कर एक्सपोज करने का काम हम करेंगे। और अब सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली का बजट 24 से 26 मार्च के बीच पेश करने की घोषणा की है। यानी हंगामे की अगली पिक्चर अब 24 से 26 मार्च को रिलीज होगी। दिल्ली से सुशांत मेहरा के साथ आज तक ब्यूरो।